गुड मॉर्निंग साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं तुषार जोशी स्वागत करता हूं आप सबका अपने स्टडी चैनल एग्जाम 5 स्टडी में। आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण हम सबको स्वस्थ रखे, खुशहाल रखे और जल्दी ही कोरोना से भी सारे विश्व को मुक्ति दिलाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आइए देखिए, आज हम बट्टा मतलब डिस्काउंट, तो डिस्काउंट के ही कुछ वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस लाकर और इस चैप्टर को प्रॉफिट एंड लॉस को इसको खत्म करते हैं। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपए है तथा उस वस्तु को अगर 175 रुपए में बेचा जाता है या वो वस्तु अगर 175 रुपए में मार्केट में उपलब्ध है तो दिया गया बट्टा ज्ञात करो। तो ठीक है, तो इसमें देखिए बहुत सिंपल प्रश्न है। देखिए वस्तु का अंकित मूल्य कितना है तो 200 रुपए और उपलब्ध कितने में है 175 में। तो ये देखिए ये 200 रुपए अंकित मूल्य और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है। तो मैं यहाँ पर x/100 मान लूं और ये बराबर क्या हो जाएगा 175। आप यहाँ पर 100 - x भी रख सकते थे, ठीक है। बस क्या डिफरेंस होगा वो अभी बता दूंगा। ये देखिए ये इससे और ये काटिए, 2 से ये कटा एक बार और 2 से ये कटेगा 87.5 बार। तो देखिए x की वैल्यू क्या आ गई, x बराबर 87.5। तो यहाँ पे क्लियरली ये वो है कि इसको ये तो x की वैल्यू आई है, ये तो ये है कि इस वस्तु का मूल्य इतने प्रतिशत है, लेकिन छूट जो दी गई थी वो तो 100 में से थी। तो इसलिए आप ये जो आया है इसको 100 में से जब घटाएंगे तो हमें दिया गया बट्टा वो प्राप्त हो जाएगा। तो दिया गया बट्टा या छूट वो क्या होगी, इसमें से घटा दीजिए। बस ये आया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये इतनी छूट है, इतनी छूट नहीं है। इसको जब 100 में से माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो छूट है। ये यहां पे पॉइंट लग रहा है। तो ये आ जाएगा 12.5%। ये तो हुआ है। अगर आप इसी क्वेश्चन को 100 - x लेकर करते तो तब भी यही आंसर आता है। ये देखिए 200 का ये 100 - x डिवाइड बाय 100 बराबर 175। अब इसको देखिए तो यहाँ पे x बराबर, तो ये अल्टीमेटली वही बात है कि 100 - 87.5। तो x बराबर क्या आ जाएगा 12.5। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। दोनों सेम चीजें, बस यहाँ x इसलिए रख देते ताकि वो 100 - x ना लिखना पड़े, कम से कम हमें लिखना पड़े और जल्दी से जल्दी हमारा क्वेश्चन का आंसर। आपको बस ये आने के बाद ये करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद समझिए, जब आप कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो आपको बस ये देखते हैं। अब आप 87.5 आती, अब आप सीधा वहां पे लगा देंगे कि 12.5 इसका आंसर है। क्योंकि कौन इसको करेंगे तो उसमें टाइम वेस्ट होएगा, आपके 8 से 10 सेकंड इसमें चले जाएंगे। तो इसलिए टाइम सेविंग के लिए ये किया जाता है, वो करने के बजाय ये किया जाता है। तो यहाँ देखते हैं कि इतने % मूल्य है तो बचा कितना, जो बचा वो छूट है या वो डिस्काउंट है। तो आइए अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि मोहन अपनी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाकर अंकित कर देता है। मतलब अंकित मूल्य को कितना कर देता है, 20% बढ़ाने के बाद अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 120%। और बेचते समय उस पर 10% की क्या देता है, 10% की छूट देता है या बट्टा देता है। तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। अब देखिए इस प्रकार के सवालों में मैंने आपको एक सूत्र बताया था कि वो सूत्र क्या होता है। वो सूत्र होता है कि क्रय मूल्य बटा अंकित मूल्य बराबर 100 - डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। 100 - डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है 100, अंकित मूल्य कितना है 120। तो 100 - डिस्काउंट कितना है 10% का, तो ये हो जाएगा 90। और यहाँ पे आप 100 प्लस x लिख दो, या आप चाहे तो यहाँ x भी लिख सकते थे, ठीक है। अब देखिए तो 12 × 9 = 108। इसकी नेक्स्ट स्टेप
यहां लिख देता हूं 12 नम्बे 108। प्रॉफिट है ये प्रॉफिट है। 8% का उसको क्या हुआ, 8% का उसको प्रॉफिट हुआ। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 850 रुपए में खरीद कर उस पर कितना प्रतिशत या उस पर कितना कितना मूल्य अंकित करे कि ग्राहक को 15% छूट देने के बाद भी 20% लाभ हो। देखिए एक बार फिर से समझाता हूं कि एक दुकानदार ने कोई वस्तु खरीदी, वो 850 रुपए में तो खरीद रहा है, तो उसका तो क्रय मूल्य क्या हुआ 850 रुपए। अब वो उस वस्तु पर कितना प्राइस को प्रिंट करे या कितना मूल्य को वो अंकित करे कि उसको 15% छूट, उस जो प्रिंट रेट पे 15% छूट देने के बाद भी उसको 20% लाभ हो। तो इसमें देखिए इसी तरह का सूत्र हमको काम में लेना है जो अभी हमने लिया था। तो ये देखिए क्रय मूल्य अंकित मूल्य 100 माइनस डिस्काउंट, ये डी है, और ये 100 प्लस प्रॉफिट। तो देखिए क्रय मूल्य कितना हुआ उसका 850 रुपये, और अंकित मूल्य ही हमको ज्ञात करना है, तो हमने x मान लिया। 100 माइनस डिस्काउंट कितना है 15% का बट्टा दे रहा है, तो यानी कि कितना हो गया 85, और लाभ कितना है 20%, तो ये हो गया 120%। ठीक है। अब सबसे पहले इसको अगर हम 5 से काटते हैं तो 5 से काटा 17 पंजे 85, और ये 5 से काटा 2 बार, और 24 पंजे 120। ठीक है। अब ये भी 17 से कटेगा एक बार, 17 से ये कटेगा 17 पंजे 85, ये कटा 50 बार। तो x बराबर क्या हो गया 24 इंटू 5, तो 24 पंजे 50 है ये, x बराबर 24 पंजे होता है 120, तो यानी कि 1200 रुपया। 1200 रुपया इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। मतलब कि 850 रुपए की जो वो वस्तु खरीद रहा है उस पर अगर वो 1200 रुपये प्रिंट करे, 1200 रुपये उस वस्तु पर वो रेट प्रिंट करे, तब वो 15% की छूट देने के बाद भी वो 20% का लाभ प्राप्त कर सकेगा वो दुकानदार। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस आरआरबी के एग्जाम में आने की चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में वो बोल रहा है श्याम ने एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर खरीदा, अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर खरीदा, और उसे 25% लाभ पर 8750 यानी कि 8750 रुपए में बेच दिया। तो वो वस्तु का अंकित मूल्य हमको ज्ञात करना है कि स्टार्टिंग में उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो कितना था, वो हमको ज्ञात करना है। तो आप सबसे पहले एक बात सोचिए, 25% लाभ पर इतने रुपए में बेच दिया, तो ये कितने % की वैल्यू हुई, ये आप सोचिए। मैंने आपको दे पटक नीचे वाली ट्रिक बताई है, ये 125% की वैल्यू है। आप खुद सोचिए, उसने 25% लाभ पर 8750 रुपए में बेच दिया। तो सोचिए चूंकि 125% बराबर 8750, इसीलिए 100% की वैल्यू दे पटक नीचे से हम निकाल सकते हैं। तो ये काटेंगे 25 से काटिए इसको, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और अब 5 से काटेंगे एक बार, और ये 5 से गया एक बार गया, बचा 3 7, 5 सत्ते 35, बचा 2 5, ये गया 5 बार और ये 0। अब 175 चौका 75, 175, तो ये हो गया 0। 5 चौक 20 का, फिर 0 हासिल का 2, 7 चौक 28 29, 30 का 0 हासिल का 3, 4 और 3 7, ये 7000 रुपये ये आ गया। तो ये क्या आया, ये उसका क्रय मूल्य आया है।
इतने में तो उसने खरीदी थी। अब एक बार फिर से आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, कंसेप्ट लगाइए कि उसने इस वस्तु को 30% छूट के बाद खरीदा था। तो आप खुद सोचिए 30% छूट के बाद थी ये तो वैल्यू, मतलब जो उसने दुकानदार से जो चीज खरीदी थी वो 70% में खरीदी थी, 30% तो उस पर छूट उसने ले ली थी, 70% की वैल्यू 7,000 रुपए आई है। तो अपने को उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना था स्टार्टिंग में, उस चीज की वैल्यू जो थी वो 100% थी, जो अंकित मूल्य था वो भी 100% था, तो वो कितना था यही हमको ज्ञात करना है। अब देखिए 70%, उसने 30% की छूट प्राप्त की थी तब जाकर उसने 7,000 में खरीदा था, तो 100% की वैल्यू, तो फिर से दे पटक नीचे हमको लगाना पड़ेगा कि चूंकि 70% बराबर 7,000 रुपये, तो 100% बराबर, तो ये दे पटक नीचे परसेंट से परसेंट गया और ये 70 से कटा 100 बार, तो कितनी आ गई, ये आ गया 10,000 रुपये। ये 10,000 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। मतलब कि स्टार्टिंग में अगर कोई वस्तु जिसका अंकित मूल्य है, जिसका प्रिंट रेट 10,000 रुपये हो, अगर उसको 30% बट्टा देने के बाद 70% में या 30% की छूट देने के बाद अगर उसको कोई दुकानदार 7,000 रुपये में खरीदता है, तो फिर अगर वो उसको 125% लाभ में इतने में बेचता है, तो उसका ये अंकित मूल्य था और उसका विक्रय मूल्य वो उसने दे रखा है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। देखिए अब अगले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि 2.5% के हिसाब से 800 रुपए का बट्टा या कमीशन ज्ञात कीजिए। 2.5%, ठीक है। तो इस पे देखिए 2.5% को हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 2 सही 1/2% या 2 दूआ 4 प्लस 1 5/2, 5/2%, ठीक है। तो इसका बट्टा ज्ञात करना है। तो अब हमने यहाँ लिख लिया, यह है 800 रुपये, इसका 5/2 और ये परसेंट हटता है तो नीचे क्या आता है, नीचे 0 आता है। ये 0 से ये 0 काटा, 2 से ये काटा 4 बार, तो 5 चौक 20 रुपये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, कुछ भी नहीं था, बिल्कुल सिंपल सवाल था। हमको 2.5% की रेट दी हुई थी कमीशन की या बट्टे की दर दी हुई थी, और 800 रुपये पे इस रेट के हिसाब से कितना बट्टा बनेगा, तो वो 20 रुपये बट्टा बनेगा। हमने इसको वैल्यू से निकाल दिया, ये यहाँ पे हमारा रुपए का मूल्य रख दिया और यहाँ पे रेट लिख दी और ये प्रतिशत हटाया तो नीचे 100 का भाग लगा दिया। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप दे पटक नीचे से भी हल कर सकते थे। कैसे हल कर सकते थे, 100% बराबर 800 रुपया, इसीलिए 2.5% को मैं ऐसे लिख रहा हूं 5/2% बराबर दे पटक नीचे। देखिए वापस से समझा रहा हूं, 100% की वैल्यू 800 रुपया, इसीलिए 2.5% की वैल्यू, 2.5% को मैंने 5/2 लिख दिया है, तो 2.5% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दे पटक नीचे से निकाल देते हैं। ये परसेंट से परसेंट, ये 0 से ये 0, अब इसको बस गुणा कर दीजिए। तो ये कैसे होगा, 8 × 5/2, 2 से ये काटिए 4 बार, 4 × 5 कितना आ जाता है, ये 20 रुपये। ये इस क्वेश्चन का आंसर आ गया है। ठीक है, देखिए अगले क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि 2 दुकानदार हैं, एक ही सूची मूल्य पर मशीनें बेचते हैं। मतलब कि एक मशीन है जिसका प्रिंट रेट या जिसको सूची मूल्य भी बोल सकते हैं वो सेम है, परंतु जो प्रथम दुकानदार है वो तो 30% और 6% के 2 क्रमिक बट्टे दे रहा है, परंतु जो दूसरा दुकानदार है वो 20% और 16%, ये प्रतिशत है, वो 20% और 16% के 2 क्रमिक बट्टे दे रहा है। तो ग्राहक के लिए कौन सा सौदा लाभदायक रहेगा, तो ग्राहक के लिए कौन सा सौदा लाभदायक रहेगा, तो लाभदायक ग्राहक के लिए वही सौदा रहेगा जिसमें उस वस्तु या उस मशीन का मूल्य कम उसको पड़ेगा, या जिसको हम बोलते हैं कि उसका मूल्य जिसमें सबसे ज्यादा कम हो जाएगा, तो वही ग्राहक के लिए सबसे सस्ता या सबसे लाभदायक सौदा रहेगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, दोनों का बट्टे के निकाल देते हैं, इधर पहला और इधर दूसरा है, ये फर्स्ट ये सेकंड। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था वही, A + B
प्लस AB बाई 100। अब इस फॉर्मूले में मैंने आपको ये भी बताया था कि ये बट्टा है, बट्टे के सवाल है, तो बट्टा होने की वजह से यहाँ A और B की जगह क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो देखिए प्रथम दुकानदार, तो यहाँ देखिए यहाँ माइनस आएगा, -30, B की जगह -6, और देखिए प्लस -30 इंटू माइनस का 6 डिवाइड बाय 100। इसको सॉल्व करते हैं तो माइनस का 30 और 6 माइनस का 36, और ये माइनस और माइनस ये हो जाएगा प्लस, और ये 30 छक्का 180। तो ये कितना हो गया, ये माइनस का 36 और प्लस का 1.80। तो ये कितना हो जाएगा, 36 में से ये घटाएंगे तो ये बचेगा 34.20। ये हो गया 2 जीरो लगाते 35 और 36, ठीक है 34.20। अब दूसरे दुकानदार के लिए अब हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए दूसरे दुकानदार ने कौन से दो बट्टे दिए, 20% और 16% के दो बट्टे दिए हैं। तो ये देखिए वही 20 और 16, ये हुआ माइनस का 36, ठीक है, और ये हो जाएगा प्लस में 16 2 32, इसको हटा दीजिए अभी। तो यहां पर तो बिल्कुल कम हो गया। देखिए यहाँ पे तो 36 में से, माइनस के 36 में से हमने इतना कम किया था, जबकि यहाँ पर माइनस के 36 में से इतना हम कम ही कर रहे हैं। इसको कम कीजिएगा ऐसा समझिए, ठीक है। तो यहाँ से साफ जाहिर है कि दुकानदार के लिए कि ग्राहक के लिए कौन सा सौदा लाभदायक रहेगा, ग्राहक के लिए ये वाला सौदा लाभदायक रहेगा। क्यों, एक बार फिर मैं घटा के बता देता हूँ। यहाँ पे परसेंटेज भी लिख लीजिएगा आप, ये। अब देखिए फिर से समझाता हूं कि उस वस्तु की जो प्राइस है वो है 100%। तो 100% में से जो पहला वाला सौदा है, जो पहला वाला ऑफर है, उसमें क्या हो जाएगा, उस वस्तु की जो कीमत है ना वो 34.20% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जबकि जो दूसरा सौदा है उसमें वस्तु की कीमत केवल 32.80% ही केवल कम होएगी। तो आप खुद सोचिए कि ज्यादा कीमत किस सौदे में कम हो रही है। तो ज्यादा कीमत प्रथम सौदे में कम हो रही है, इसमें 34.20% इसमें कीमत कम हो रही है। जबकि इस वाले सौदे में 32.20 ही कीमत क्या हो रही है, कम हो रही है। तो ग्राहक के लिए पहला वाला सौदा लाभदायक रहेगा। इस पे मैंने राइट लगा दिया है। अब देखिए अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि एक पुस्तक विक्रेता ने अंकित मूल्य, छपे मूल्य पर 8% बट्टा देकर पुस्तक को बेचा, ठीक है, और 15% लाभ कमाता है। पुस्तक का क्रय मूल्य और पुस्तक के अंकित मूल्य का अनुपात हमको ज्ञात करना है, रेशो ज्ञात करना है कि उसके अंकित मूल्य मतलब प्रिंट रेट और उसके कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य का रेशो क्या था, ठीक है। तो ये देखिए सूत्र क्या है हमारा, क्रय मूल्य बटा अंकित क्रय मूल्य और अंकित मूल्य। अब देखिए डिस्काउंट कितना दे रहा है, 8%। चलो इसको 100 माइनस वो लिखकर एक स्टेप, और यहां देखिए प्रॉफिट कितना ले रहा है, वो प्रॉफिट कितना ले रहा है, प्रॉफिट की वैल्यू दे रखी है यहां पे 15%। तो यहां से देखिए इसको कॉस्ट प्राइस लिख देता हूं और इसको प्रिंट रेट लिख देता हूं मैं, ठीक है।
ये देखिए कॉस्ट प्राइस प्रिंट रेट। अब यहाँ देखिए 100 में से 8 गया, 100 में से 8 गया 92। ठीक है, तो देखिए ये किससे कटते हैं, ये कटते हैं 23 से। 23 से इसको काटिए, 23 चौक 92 और 23 पंजे ये। तो देखिए यहाँ से स्पष्ट ये जाहिर होता है, यहाँ दिख पाएगा क्या, और इधर ठीक है। देखिए उस वस्तु के क्रय मूल्य और उस वस्तु के अंकित मूल्य का जो अनुपात होगा वो 4:5 होगा। मतलब कि अगर उसका क्रय मूल्य 4 है तो उसका अंकित मूल्य क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 5। उसका अंकित मूल्य 5 होगा कब, जब उसका क्रय मूल्य 4 होगा। यहाँ से स्पष्ट बस केवल इस रिलेशन को हमको यूज करके, और हमने यहाँ पे देखिए कॉस्ट प्राइस अपॉन प्रिंट रेट 100 माइनस डिस्काउंट बटा 100 प्लस प्रॉफिट गया ये 92 बटा 115 आया था, जिसको हमने 23 से काटा था। 23 से काटने के बाद हमारे पास 4/5 आया था। तो 4/5 ही यही उसके क्रय मूल्य और उसके अंकित मूल्य का अनुपात है। अगर वो अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का पूछता तो हम इसको पलट देते। तो यहाँ से देखिए कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य की वैल्यू तो हुई 4, और प्रिंट रेट मतलब कि अंकित मूल्य की वैल्यू कितनी हुई, अंकित मूल्य की वैल्यू हुई 5। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास जरूर पसंद आई होगी। आज की अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।